कमोली का इतना आइकॉनिक कैरेक्टर। मैंने कितने एपिसोड तो वीओ में निकाले। एक टाइम तो ऐसे हो गया था कि हम स्केड्यूलिंग भी हम ही कर रहे थे। माइन चर्च है ना, वहाँ साड़ियाँ भी बिकती थी, तो कोमले का साड़ी, कोमले का ये बिंदी। आई वांट टू डिकोड दिस के एंटी एजिंग के बारे में। कोई चीज है कोई खाते हो? मैं सब खाती हूँ। नाचनी की रोटी, सब्जी, दाल, बर्गर भी खा लेती हूँ, मैं चाट भी खा लेती हूँ, मैंने कल रोल भी खाया। मैंने आज तक वर्कआउट नहीं किया। सिंगल मदर है। मुझे हॉस्टल से फोन आते थे टीचर के कि प्लीज अपने बच्चों को संभालो। मैंने बोला तुम्हारे पास क्यों छोड़ा हुआ है मैंने। वो वहाँ पे बोलते थे तुम्हें पता है मेरी माँ कौन है। परसेप्शन लोगों का मेरे बारे में बहुत ही अलग था। उस वजह से मेरे दोस्त भी बहुत कम बने। मतलब इंडस्ट्री में कोई नहीं, हमारी सोसाइटी में वो टैबू हमेशा रहेगा। लोग चाहे कुछ भी बोल दें। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, ना मुझे अब फर्क पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि अब मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। लोगों को ये भी लगता था कि मुझे थोड़ा एटीट्यूड है। व्हाट्सअप गाइज, आज तो मजा ही आने वाला है। और आज मतलब इतनी सारी चीजें पता चलने वाली है। सबसे ज्यादा तो आपसे बात करनी है एंटी एजिंग के बारे में। कहाँ, कैसे, सच में यार ऐसा कैसे गुड़िया रानी लग रही है एकदम। मतलब पहले तो हम बता दें कि उर्वशी जी इनको बहुत ज्यादा पकड़ने की हमने कोशिश की, लेकिन ये हाथ में नहीं आ रही थी। लेकिन आज हाथ में आ गई, और हाथ में आई तो पूरी 18 साल की लड़की लग रही है। ऐसे लग रहा है कि इसके 4 साल बाद इनको वो मिला होगा कोमोलिका वाला रोल। सच में यार, मतलब ये कौन सा ऐसा आपको वायरल हुआ था जिसने आपको एकदम बचपन में ला दिया? नहीं, वायरल से पहले भी यही था, लेकिन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल, ये आप लोग सब बोलते हैं, मुझे यार। लगता है मैं ऐसी ही रही हूँ। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे मैं तो रही है तुमसे आप मिल सालों चुकी से। हूँ पहले। Exactly, तभी भी मैंने कॉमेडी बोला था सर्कस में ना? नहीं, मैं एक बार यही- ऑफिस में। हाँ, ऑफिस वो में। वाले ऑफिस में। अच्छा, वो वाले ऑफिस में मैं ऑफिस में मिल चुकी हूँ। हाँ, एक मैं शो के कॉमेडी लिए। सर्कस में मिली थी। आप कॉमेडी सर्कस शो हो रहा था, आपने मुझे अप्रोच किया था। करेक्ट। बट कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ। कैसी हूँ मतलब देख रहे हो आप, आपके सामने बैठी हूँ। एक्चुअली हमने ना थोड़े दिन पहले श्वेता तिवारी का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने आपकी इतनी तारीफ की ना। मैंने देखा। उन्होंने मैंने सच में देखा। यार, मतलब मैं तब से मेरे को ऐसा होगा कि नहीं, बुलाना ही बुलाना है। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी हार्ड वर्किंग लड़की कभी नहीं देखी, जो खुद इतनी क्रिएटिव थी अपनी बिंदियों को लेके। तो मेरे को तब से ऐसे लग गया कि हाय, बुलाना ही बुलाना है ना। उससे पहले नहीं लगा था। नहीं, उससे पहले भी लगा था, बट कैसे ना किसी मतलब जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो और सामने वाला भी उसकी इतनी तारीफ कर दे, तो आपको लगता है कि भाई वो आपकी लाइफ में आने वाला है। इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर। मतलब मैं ज्यादा बातचीत करती हूँ नहीं एक्चुअली। हाँ, बहुत कम। मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ, मेरी फैमिली भी वैसी है। लेकिन बट मैंने जब आपका पॉडकास्ट देखा श्वेता के साथ, तो आई वाज लाइक अच्छा, इसने सब कुछ बोल दिया है जो मैं आज तक नहीं मैंने बोला है। जिन जिन लोगों को पता है उन्हें पता है। हाँ, किसी मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था कि वो सारे लुक आप डिजाइन करती थी। यार क्योंकि मैजिक ऐसे क्रिएट नहीं होता। मैं उनको वही बोल रहा था, मैं कहा यार मैजिक ऐसे क्रिएट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो अनोखी आपने की होगी। हाँ, इनिशियल पुश तो आई सपोज इनिशियल पुश एक क्रिएटिव था, डिसीजन था उनके दिमाग में, एक लुक था और सब था। लेकिन फिर टाइम कंज्यूमिंग इतना होने लग गया कि इवेंचुअली मुझे लगा भाई मुझे टेक ओवर कर लेना चाहिए। 3 घंटा 15 मिनट लगते थे कमोलिका बनने में। कितना? 3.25 घंटे ऑलमोस्ट। मतलब मैं दुबई पहुंच के इमिग्रेशन क्लियर भी कर लूं तब। तो हाँ, तो उसके बाद में पंडित दादा एक्चुअली सबसे पहले मेरा मेकअप करते थे। अच्छा। इनिशियली पंडित दादा ने शुरू किया था, जो इनिशियल कुछ एपिसोड्स थे। हाँ। उसके बाद में देन आई टुक ओवर। देन आई सेड कि भाई नहीं, मैं कर लेती हूँ, टाइम भी बचेगा थोड़ा सा, फटफट अपना। बट इट्स गुड टू नो ना, अपना चेहरा जानना बहुत जरूरी है। सच में यार, आईलाइनर वो सब आप खुद करते थे? तो बहुत बड़ी बात है यार, वो मेकअप करना। मतलब भारती को भी मैं देखता हूँ 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं मेकअप में। विथ फिर भी वैसा नहीं होता। विथ मेकअप मैन। नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगी भारती का मेकअप। सच में आप यार। आजकल भी अपना ही खुद ही मेकअप करती है लाइक? हाँ। सालों से जी। क्या बात है यार, क्या पैसा बचता होगा। पैसा नहीं बचता है, क्यों? मैं भी अपनी मेहनत का पैसा लूंगी ना। गुजराती देखा। ये भी मैं गुजराती है ना? गुजराती और पंजाबी दोनों मिक्स हूँ। अच्छा। हाँ, तो मम्मी मेरी ठेठ पंजाबन। मम्मी पंजाबी है? मम्मी मेरी ठेठ पंजाबन, ये सेम कॉम्बिनेशन। अच्छा। ओहो। तो मतलब हमारा बच्चा भी टैलेंटेड निकले। क्या बात है यार। और क्या। तो कमोलिका इतना आइकॉनिक कैरेक्टर हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन में, उससे आइकॉनिक कैरेक्टर कोई नहीं है। चाहे लुक हो, चाहे डायलॉग हो, चाहे म्यूजिक हो। मतलब म्यूजिक वो बजने लगता है। अभी भी आपको मैं देख रहा हूँ, मेरे कानों में वही म्यूजिक बज रहा है।
और वो मन में बोलना, वो पूरा एक एपिसोड तक मन में। मैंने कितने एपिसोड तो वीओ में निकाले हैं भाई। सोचते हाँ, रहो। मैं पूरा दिन शूट करती थी, फिर रात को मुझे लेट बैठना पड़ता था। जब सबका पैकअप हो जाता था तब मेरे वीओज मुझे आते थे कि आप डब करो, यहीं से डब करके जाओ। वो है ना, आंखों का ही रहता था और पीछे वॉइस चल रही है। मैं सबसे पहले आती थी क्योंकि 3 घंटे लगते थे, 9 की शिफ्ट है तो मुझे 6:30 पहुंचना पड़ता अरे था रब्बा। हर हाल में। 6:30 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और उसके बाद में मुझे रुकना भी पड़ता था व्यूज देने के। माँ कसम। अरे बाप रे। एक टाइम तो ऐसे हो गया था कि हम स्केड्यूलिंग भी हम ही कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन यार एक सीन के बाद में एक सीन रख देना, सेकंड सीन में रख दो ना, ताकि हमको थोड़ा लेट आना पड़े। हम स्केड्यूलिंग में भी घुस गए थे सब लोग। बट इट वाज दोज इयर्स, वो वापस कभी नहीं कितने आएंगे साल वो चला था साल। वो? कुछ 8 साल। 8 साल आप कम सोई हो ना। उससे पहले भी तो डेली सोप चल ही रहे थे, कभी सौतन कभी सहेली। तो वहाँ शुरुआत एक्चुअली कब स्टार्ट किया आपने? 2000 क्या एक्टिंग 2000 में किया? नहीं 90s में किया क्या? बताइए। 20 जब बच्चन साहब की पहली फिल्म आई थी तो मेरा पहला सीरियल था। बताओ ना कब से था? बट मतलब आज तो ये प्राउड वाली बात है यार कि मतलब यू डोंट लुक लाइक, बट आप कब से काम कर रहे हो? 1985, व्हाट 41 years। व्हाट 1985? मैंने सोचा भी नहीं था मुंबई आने का तब। तू पैदा हुई थी? नहीं। अरे हो क्यों नहीं हो गई अच्छा, थी भाई, हो गई थी। हो गई थी, कहते पैदा हुई थी, हो गई थी, पर सोचा भी नहीं था। मैं तो घर बैठ के। Wow. क्या बात यार, है यार। आपने पूरी इंडस्ट्री को मतलब ऐसा इवॉल्व होते हुए देखा है, क्योंकि तब टीवी नया नया आया था। 2000 में टीवी एकदम पीक पे था। बिल्कुल। फिल्म सिटी गाड़ी लेके जाओ तो तेंदुए भागते थे तब। एक्चुअली फिल्म सिटी में मेरी शूटिंग बहुत कम, हम मड में करते थे अरे बाप रे। और कुछ कुछ छोटे छोटे स्टूडियोज होते थे वहां करते थे, कभी बंगलोज में कर लेते थे, ऐसा होता था। ये घर होता था ना। हाँ। फिल्म सिटी में तो सारे नॉन फिक्शन रियलिटी होते भारती ज्यादा। हाँ। वो तो बाद में आया, फिल्म ज्यादातर वहां शूट होते थे। फिल्म सिटी तो जंगल होता था एक टाइम, अभी भी मतलब जंगल ही है टेक्निकली। अब बहुत डेवलपमेंट हो रही है फिलहाल। सच में आपने अभी गए फिल्म सिटी रिसेंटली? कब? मैं और हर्ष कल गए थे। हम रास्ता भूल के अंदर 6-7 जाके, महीने बाद गया मैं। अंदर एक ब्रिज बन रहा है, फिर बड़े बड़े पता नहीं क्या बन रहे हैं स्टोरेज से कि क्या बन रहे हैं स्टोरेज वो। नहीं, स्टूडियो है वो। पता नहीं क्या डब्बे से। आप एंट्री करोगे ना फिल्म सिटी में, राइट साइड में एक मैदान हुआ करता था, करेक्ट। वहां पर अभी बड़ा स्टूडियो है, कोई 200 फीट का कुछ। और आप ब्रिज लेफ्ट बन रहा साइड में है। जाओगे आगे तो आगे एक ब्रिज बन रहा है, छोटा सा क्योंकि ब्रिज फिल्म बन रहा है। सिटी में जहां तक मैंने सुना था बहुत सारी खाली बैरन लैंड है, वहां पर अब वो स्टूडियोज बनाना चाहते हैं। बट हाँ ओके, में हो सकता है क्योंकि मैंने वो दूसरी साइड पे भी शूट किया हुआ है, वो जहाँ जहाँ गांव है, जहाँ मेन, हाँ हाँ, जहाँ हाँ। गांव, वहाँ बहुत बहुत। ओह माय गॉड, यार बहुत काम किया आपने। जी और आपके बेटे हम देखते हैं आपसे बड़े लगते हैं, वो पता है? ऐसे मत बोलो। नहीं मतलब नहीं, सच्ची आप इतनी यार। छोटी लगती है, इतने बड़े बेटे और मतलब। और बड़े एक्टिव है यार, चाहे वो इंस्टा हो चाहे यूट्यूब पे। मेरे को ना दिल से खुशी होती है। यंगस्टर जो मेहनत करते हैं ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है। वो बहुत मेहनत करता है उसने। एक तो हो जाता है ना कि भाई एक तो मेरे बेटे हैं, फिर लोग फिर वो एक टैग कर देते हैं। उसके बाद में बहुत लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था, उसको अपने दम पे कुछ करना था। तो मैंने उसके कमेंट्स काफ़ी सारे पढ़े थे जब मैंने और उसने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया, तब मैंने कमेंट्स पढ़े थे। मुझे आदत है कमेंट्स पढ़ने की। तो तब मैंने अरे ये इसका बेटा है, पता ही नहीं था। मैंने कभी भी एक्सपोज नहीं किया था उन्हें, इतना नहीं किया था। मतलब उस वक्त था भी नहीं, ये कल्चर भी नहीं था। 5-7 साल 8 साल उस से वक्त, ज्यादा हाँ, हुआ उस है। वक्त ये था भी नहीं। और मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं काफी, हम लोग वैसे ही बहुत प्राइवेट फैमिली रही है। काम से घर, घर से काम से घर, यही रहा है। पर जब आप कमोलिका का कैरेक्टर प्ले करती थी, आपको फैंस मिलते थे, वो कैसे बिहेव करते थे? बिकॉज डरते बहुत थे? अच्छी तरह नहीं, मैं खुद हैरान होती थी कि बच्चे इतना प्यार देते थे। मुझे तो हैरानगी होती थी इस बात की कि यार तुमको पता भी है ये कैरेक्टर कैसी है। नहीं, वेरी नाइस, बिंदियां लगा, क्योंकि सजना सवरना कितना होता था उसमें। आपने बिंदियों का धंधा इतना बढ़ा दिया था ना। पंजाब साइड तो अलग अलग तरह की लंबी लंबी बिंदियां आने लग गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की बिंदी। यहाँ पे माहिम चर्च है ना, हाँ। आपको पता है माहिम चर्च ना? तो माहिम चर्च के बाहर एक मार्केट लगती है। तो एक दिन मम्मी वहां जाया करती है,
थी नवीनास के लिए, हर वेडनेसडे वहाँ नवीनास होते हैं, तो मम्मी जाती थी। तो एक दिन मार्केट में उन्होंने बोला मुझे मुझे वापस आके बोला कोमलिका साड़ीज मिल रही है वहाँ पे, ऐसे तो उठा लेते एक दो में। बिंदिया में थी Wow. कोमलिका नहीं, बिंदिया। बिंदिया नहीं, मतलब वहाँ पे मार्केट इन द सेंस की वो जैसे हम जैसे स्ट्रीट मार्केट हाँ, लगता है ना हाँ। वैसे, और वहाँ साड़ियाँ भी बिकती थी। तो कोमलिका साड़ी, कोमलिका ये एक, हाँ कोमलिका बिंदी भी बहुत बिकती है, यस मतलब यस, बहुत उस बिकी। नाम पंजाब में तो बहुत बिकी है हाँ, कोमलिका अभी- बिंदी। और अभी- आपकी भी फोटो होती थी, पैसे लो उनसे सबसे। पता हाँ चला यार। कि नहीं आपको, आपकी फोटो लगा के उस वक्त बिंदिया? तो नहीं, पता नहीं ना उस वक्त कहाँ हमने सोशल मीडिया इतना नहीं था ना। नहीं, आज की तारीख में तो इतना आपने नहीं था, था ही था नहीं, तो ये पैप वैप सिस्टम कोई नहीं कुछ था। भी नहीं था तब। तो यही होता तब, मालूम है, तब से सिर्फ एक ही चीज कायम रही, सास बहू और साजिश, Yes. सिर्फ वही लोग होते थे। करेक्ट हाँ। करेक्ट, और कितने कोई- सालों से चल रहा हाँ, है वो शो। मतलब और इक्का दुक्की और लोग बस। हाँ। तब तो ये कॉन्सेप्ट और ये कल्चर था ही नहीं। ये पैप्स का कल्चर अभी आया है, मुझे तो आधा टाइम मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या है भाई, मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आता। और बिकॉज अगेन मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ ज्यादा, तो किसी को पता ही नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, या तो आई लाइक इट दैट वे कि भाई हर बारी क्या बोलना कि कहाँ और क्या हाँ। कर रहे हैं। पर वही आई थिंक मेरे को लगता है वही अभी, क्योंकि मार्केट ये कर रहा है और एक्टर्स में तो यही होता है कि बट आई थिंक उन लोगों ने भी अभी वो आई थिंक वो छोड़ ही दिया, उम्मीद ही छोड़ दी है मुझसे, क्योंकि ये वो तो वही सोच रहे होंगे, इसलिए आते ही नहीं, वो पूछते भी नहीं ना आते हैं। हाँ, कभी एयरपोर्ट पे भी नहीं आपका कोई एयरपोर्ट लुक भी नहीं देखा हमने कोई, है ना? क्योंकि हम एयरपोर्ट लुक्स हमारे पता ही नहीं कैसे होते हैं यार। अर्ली मॉर्निंग सच में यार, के पजामे होते थे, चप्पल होती थी, मतलब इजी कपड़े होते थे। लेकिन आजकल पहले सोचना पड़ता है रात को नहीं। कि क्या पहनना है। सच में हमने तो कभी नहीं पैप्स बुलाए, लेकिन दूसरों ने बुलाए होते तो हमारा भी बीच में फोटो हो जाता है, इसीलिए हम इसलिए हमको भी कौन अच्छे है? कपड़े पहन के जाना पड़ता है। एयरलाइंस का जो कल्चर पहले था ना, हाँ, हाँ। वो प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर स्टाइल करके, मतलब यू गॉट टू गो प्रेजेंटेबल ऑन अ फ्लाइट। मेरे फादर कमांडर थे अच्छा एयर इंडिया में, तो मुझे इसलिए पता है, मैं एविएशन फैमिली से आती हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि 80s 70s इनका कल्चर क्या था। तो हमको भी वैसे ही पला बड़ा किया हुआ है डैड ने, कि बोलते थे कि प्रॉपर चल रहा है फ्लाइट में, ऐसे नॉर्मल ऐसे चिथड़े कपड़े पहन के नहीं जाना है, या तो फिर यू नो नथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंटेबल। और मेरी मम्मी वैसे ही पंजाबी ना, काजल नहीं लगाओ तो काजल नहीं लगाया तूने, ऐसे ये थोपड़ा लेके जा रही है बाहर, भूतरी लग रही है, उनका यही था। उनकी वजह से थोड़ा ड्रेसअप होना पड़ता था कहीं पे भी जाओ। देन उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि घर से कभी अंडर ड्रेस्ड मत जाओ, अच्छा क्योंकि कहीं तुम जा रहे हो ऐसे भूतनी बन के, यू नेवर नो, अगर तेरे को कोई कहीं और जाना पड़े तो तू क्या करेगी, घर वापस आके तैयार होके जाएगी। तो सही बात है। इसलिए घर से निकलो तो एक ही साथ निकलो। अभी यहाँ पे आई हूँ, फिर इसके बाद शायद मैं तो ये पंजाबी गुजराती लव मैरिज थी? मैट्रिमोनियल मैरिज थी। अरे बाप रे, वाह। पर अच्छे होते हैं ना पंजाबी और गुजराती, दो शादी करें तो उनको बच्चे अच्छे निकलते हैं ना। देखो प्रोडक्ट, देखो तुम्हारे सामने है प्रोडक्ट के यार। एज ही नहीं हो रहे कसम से। और मेरे को जानना है, नहीं नहीं तू कर रहा हूँ मैं आई वांट टू डिकोड दिस। What? मतलब हम ना दुनिया में बहुत लोगों को सेलिब्रेट, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ हर्ष, खुश रहती है। मैं खुश भी रहती हूँ, मैं दुखी भी होती हूँ, ऑब्वियसली इंसान हो ना, मेरे में तो सारे इमोशंस होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैंने बहुत देख लिया, बहुत सुना, अब तो मतलब लोगों को मौका चाहिए होता है। मैं कुछ भी पोस्ट करूंगी ना, उस दिन मैंने एक वीडियो पोस्ट की जहाँ पे मैंने बोला मुंह धो के, लिटरली मैंने मुंह धो के, कुछ भी नहीं है मेरे चेहरे पे, मैंने बोला ये मेरी नेचुरल स्किन है, ओहो रियली फिल्टर लगाया हुआ है, ओ बोटॉक्स किया हुआ है। हम लाइक क्या चल रहा है यहाँ पे यार, क्यों इतनी नेगेटिविटी पड़ी हुई है अंदर। इतने वेले लोग हैं, आपको पता बहुत है? बहुत बहुत वो तो अभी वो बहुत। यू कांट हेल्प इट बिकॉज और मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों को जिधर से भी ये न्यूज मिली है, मुझे वो डॉर्मेट का नंबर चाहिए, या तो मुझे वो स्किन स्पेशलिस्ट का नंबर चाहिए, तो दे दो ना, मेरे फ्यूचर में काम आए। मैंने बहुत ऐसे लोगों से पूछा है जो बहुत यंग लगते हैं, और मैंने उनसे यही पूछा है, इट डजंट मीन यू आर ओल्ड बट यू आर सेम इतने सालों से। तो मतलब कोई ऐसा कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती, जेनेटिक्स तो यू कैन नॉट बीट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो है ही है। मेरी मम्मी 90 की है, अगर आप उनकी अभी की फोटो देखेंगे तो यू विल नेवर से दैट शी इज 90। वाओ मैन। हाँ, छोटा छोटा छोटा। बट कुछ ऐसा रूटीन है
खाने पीने का यू डोंट ईट नॉनवेज। तुम पतली हो तो रही पतली हो। तो बच्चा हुआ इसीलिए उसके पीछे भाग भाग के हो। हाँ तो मेरा भी वही हाल है, सोच लो। दो है। मेरे तो दो हैं, इतने सालों से कर रही हूँ मैं तो हमेशा आपके यही दो बोलती लड़के हूँ। हैं तो मैं जिनके जो लड़के होते हैं ना, मैं पूछती हूँ कि अगर मेरा अगला भी लड़का होता है, लड़के लड़के कैसे होते हैं? देखा, मम्मी मुझे बोलती है, मेरी मम्मी मुझे बोलती है तू पैदा हुई ना तो मैं मोटी हो गई। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ तुम दोनों पैदा हुए ना, देखो मैं पतली रही। सच में यार, हाँ यार, जुड़वा, वो भी जुड़वा है ना, ट्विंस। वाओ मैन, कितना मजा आया यार। दो ऐसे बाजू ऐसे हो जाते होंगे। अरे बाप रे बाप रे, और तब भी बाप। टीवी आप सीरियल कर रहे थे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मतलब मैं उससे पहले वो टाइम मैंने छोड़ दिया था। कितनी देर? 2 साल। फिर उसके बाद जब बच्चों को छोड़ के जाना, तो ऐसा होता था ध्यान, आपको कैमरे भी नहीं होते थे तब? जैसे मैं अब थोड़ी थोड़ी देर बाद कैमरे में देखती रहती हूँ बच्चा क्या कर रहा है। नहीं, मम्मी जिंदाबाद। मम्मी डैडी थे ना। ये पंजाबी मम्मी ने संभाला। गुजराती डैडी ने बहुत संभाला है। हाँ, मम्मी ने तो संभाला ही संभाला, बट डैडी ने कुछ कम नहीं किया। पर मुझे तो ये मम्मी बोलते ही नहीं है ना, ये मेरी मम्मी को मम्मी बोलते हैं, मेरे डैडी को डैडी बोलते हैं। आपको क्या बोलते हो? वो घर का नाम है। क्या है? कम्मो। मेरा बहुत ही पंजाबी निकनेम है, बहुत ही पंजाबी। गुड्डी छोटी गुड्डू। गुड्डू। तो मम्मी अभी भी पंजाबी बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ जी। और उनको समझ आती है बच्चों को भी? नहीं, मुझे तो नहीं आती है। मुझे पंजाबी समझ में नहीं आती है, बोलनी भी नहीं आती है, अनफॉर्चुनेट। गुजराती मैं बोल लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ। यार ये क्या मतलब हुआ यार? सुबात है, कोई बात नहीं, मेरे को तो नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मैं भारतीय, मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। आई थिंक मैं 9th में थी, 8th या 9th में, ठीक है ना। तो मैं हर समर वेकेशन पे अपनी मासी के घर जाती थी। मासी मेरी न्यू बॉम्बे में रहती है, और मासी मतलब मेरी मम्मी की छोटी बहन। हाँ। अब वो भी पंजाबी, ऑब्वियसली मैरिड टू पंजाबी, तो बहुत ही पंजाबी कल्चर था मतलब वहाँ पे। तो एक दिन एक बारी में गई तो मासी को पता नहीं क्या हुआ, मासी ने सडनली पूछा, हाँ गुड्डो फुल्का खाएगी? अब मैं सोचू फुल्का क्या होता है, मैं 2 सेकंड के लिए मैं सोच, हम लोग नहीं बोलते ना, हम लोग रोटी बोलते हैं, रोटली या रोटी, हम लोग रोटी बोलते हैं। तो मैं सोच में पड़ गई कि फुल्का क्या होता है यार। तो मैंने मासी को पूछा, मैंने बोला फुल्का क्या होता है? हम लोग नहीं खाते फुल्का। हाय, मतलब मासी ने शुरू कर दिया पंजाबी में, तेरी माँ ने तेनू इतना नहीं सिखाया। ये इतना मैं बोल सकती, मतलब हाँ, तेरी माँ ने तेनू ये भी नहीं सिखाया कि फुल्का किन्नू कहते हैं? हाँ यही तो अरे रोटी तुम लोग क्या बोलते हो, तुम्हारे उसमें मैंने बोला हाँ रोटी खा लूंगी, ठीक है। अब खाना खा रहे हैं, खाना खा के तो उनके घर में ना हम नीचे बैठ के खाना खाते थे, नॉट ऑन द डाइनिंग टेबल, नीचे बैठ के। तो हम वहाँ खा रहे थे, तो कुछ गिर गया होगा, जो भी है। खाना खाने के बाद गुड्डो करची लिया। अब मैं किचन में गई, मैं इधर उधर देख रही हूँ, उठ तो गई एकदम चौड़ में ना कि हाँ मैं लेकर आती हूँ। मैं बाहर लेकर आई, मैं पोछा लेकर आई, करची पोची एक ही जैसे साउंड होती है। हाँ, करची और पोची एक ही साउंड हो रहा था मुझे। तो मासी बोलती, तू रहने दे भाई, मैं तेरे से हिंदी में बात किया करूंगी आज के बाद, तू मुझे बता देना तुझे क्या नहीं समझ में आता है, क्या समझ। घर में क्या चलता था, क्या बोलते थे आप? फादर के हिसाब से स्ट्रिक्टली इंग्लिश। ओह माय गॉड, कमांडर है यार। उन्होंने छूट देके रखी थी कि मम्मी के साथ जो भी लैंग्वेज में बात करनी है यू कैन टॉक, तो हिंदी और इंग्लिश ही चला। गुजराती तो मैंने बाय द बाय सीखी है। बिल्डिंग में आंटियां झगड़ा करती थी, बाहर को झगड़ा करता था, तो वहां से सुन के सीखा है। थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है वो भी। आपको टिकट्स भी फ्री मिलती होंगी ना, एयर इंडिया वालों को मिलती ना? पहले मिलती थी, अब तो मैंने ट्राई भी नहीं किया। मिलती साल की कुछ 10 या 12 टिकट होती है। नहीं ली तो ले लो आप, जिनकी पेंडिंग पड़ी होती मिल जाती है। नहीं, आई थिंक 2020 तक तो मिली। वाह। उसके बाद में आई थिंक अभी ये जब टेक ओवर हुआ और ये सब हुआ, उसके बाद में हमने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन आप जब विलन का कैरेक्टर प्ले करती थी, अब वो विलन था लेकिन सबको इतना पसंद आ गया, लेकिन आपके बेटों को स्कूल में पता था कि नहीं मतलब बेटे के फ्रेंड्स को पता मुझे था? हॉस्टल से फोन आते थे टीचर के कि प्लीज अपने बच्चों को संभालो। मैंने बोला तुम्हारे पास क्यों छोड़ा हुआ है मैंने? रीजन है ना भाई। फोन में सोचती हूँ कि बिंदी लगा के बोल रही होगी ये, तुम्हारे पास क्यों छोड़ा है हमने? ऑब्वियसली वो वहां पे बोलते थे, तुझे पता है मेरी माँ कौन है? नॉर्मली बोलते ना ये नॉर्थ का, तो पता है मेरा बाप कौन है? यहाँ पे ये बोलते थे तुझे पता है मेरी,
हाँ तो ऑब्वियसली माँ बाप में ही तो हूँ पहले से ही, पहले दिन से लेकर आज क्या तक। तो बात फिर- है यार। पर ऐसा क्यों, एक राजा है और एक राजा बाबू है, एक एक्टिव रहता है, एक कम दिखता है थोड़ा। हाँ उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, हम लोग उसको एक्चुअली राजा बाबू बोलते हैं, बिकॉज पहली बार कामचोर बहुत है, बहुत बड़ा कामचोर है। क्षितिज फिर भी कर लेता है, सागर बोलता है हाँ करता हूँ, डूइंग इट। सागर ऐसा है बट कर लेता है। उसको 10 काम में से वो 3 तो जरूर कर देगा, 10 में से। और दूसरा वाला वो कर देता सर। हाँ क्षितिज कर लेगा, क्षितिज 10 में से 7-8 तो कर ही लेगा। 2-3 वो भी छोड़ देता है। जुड़वा है ना अभी वो यार, तो सही। देना पड़ता है ना, वो तो फिर थोड़ा हाँ, मैं उसके बहुत सारे वीडियो देखती हूँ और एक उनके अभी साथ तो हम लोगों ने नया चैनल, हम लोगों ने हमारा खुद का चैनल शुरू कर दिया फाइनली भारती, थैंक वाओ, गॉड। क्या नाम है? बहुत पुश किया लोगों ने हमें कि भाई लोग बहुत आप लोगों को जाना चाहते हैं, और बहुत मतलब कंपेल हुई मैं, और अब जाके तो मम्मी, मैं, क्षितिज और सागर, आप हम सबको देख डेली सकते करते हो हैं। आप डेली व्लॉग? नहीं डेली व्लॉग्स नहीं कर पा रहे क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं ना, तो द ढोलाकियास करके अरे The हमने वाह। अपने फैमिली पे ही किया हुआ है। Nice. तो प्लीज हमें फॉलो करो, 100% guys, प्लीज सब्सक्राइब हमें करिए। फॉलो उसका करिए। लिंक भी इस पॉडकास्ट के नीचे दे देंगे, आप प्लीज देखिए। हाँ, please, अगर आप request। अपनी कमोलिका को देखना चाहते हो कि घर में अपने परिवार के साथ कैसी है, तो प्लीज उस चैनल को जरूर फॉलो करो। अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे करके पता चलेगा कि कैसे। हम लोग भी थोड़ा सीख रहे हैं, Correct. फिगर आउट कर रहे हैं कि ये लाइफ कैसी है, यू नो Yes. व्हाट इज दिस यार होल डिजिटल देखेंगे। लाइफ अबाउट, हाँ, बहुत नया है, बहुत नया। बट दिस इज द फ्यूचर। एंड दिस इज अमेजिंग। आपको सेल्फ सफिशिएंट बना देता है। आपको पता है कि खुद बनाना है, खुद डालना है, खुद सीखना है, कमेंटों से सीखना है, व्यूज से सीखना है। आई थिंक मेरी मम्मी हाईलाइट है उस पूरे चैनल की, क्योंकि मम्मी के जो वन लाइनर निकलते हैं ना, यार ये मम्मियों के बहुत निकलते हैं, अरे पर यू शुड नो बेटर ना। सच में। मम्मी, यहाँ भारती की मम्मी देखो ना, वो लाफ्टर शेफ में आई थी, इतना फनी, इतनी फनी, इसका काम खा जाएगी एक दिन। आई थिंक हमारे व्लॉग, मम्मी ने तो ओपनिंग व्लॉग में ही मम्मी ने मतलब क्राउन पहन लिया था कि भाई मैं ही हूँ। क्या बात है। हाँ, मम्मी ने क्राउन पहन लिया था उस वक्त, अब वो क्राउन उतार नहीं पा रहे। कुछ भी कोशिश कर ले, हम सब उनके सामने फेल हो रहे हैं कि कुछ भी कर ले। जैसे ये मेरी मम्मी कभी घर में आते हैं तो ये बोलता, मेरी मम्मी को बोलता है कि ये मुझे मारती है, तो मेरी मम्मी इसको पता क्या कहती, तू भी पकड़ के मार इसको। कौन अपनी बेटी को इसे मार पड़वाता है भाई। बहुत फनी। ये सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा। मैं तो मैं कहा मम्मी मैं कभी ये मुझे कहेगा कि मेरे घर से निकल जा, तो मम्मी कहती तेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि इसका ही घर है। ऐसा कौन बोलता है यार। भाई, मैं हर्ष, तुम पंजाबी समझते हो? पूरी बोल लेता हूँ, मतलब मैं पूरी। कभी कभी तो इतनी, मतलब जब 2-3 साल पहले, अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया, बट पहले फ्रेंड्स भी, मतलब भारती भी थी, 1-2 और फ्रेंड्स थे, कपिल भाई, ये वो सब, और कपिल भाई लोग सब ना मोस्टली पंजाबी बात करते हैं। हाँ, तो यू हैव नो ऑप्शन कि आपको सीखनी और समझनी पड़ेगी। क्योंकि एक है ना प्रॉब्लम हमारा है, मैं देखूंगी कि जहाँ पे एक पंजाबी बैठा हो और 8 गुजराती बैठे हो ना, तो वो ना हिंदी में बात करने लग जाते हैं कि उसको समझ आए, लेकिन ना हमें ना पता ही नहीं चलता। हम जहाँ 2 पंजाबी हो और 6 गुजराती हो, हमने फिर भी हाँ, पंजाबी ही पंजाबी में ही बोलनी है। बात हाँ, करनी वो तो बहुत कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन चीज है। आई थिंक दोनों कम्युनिटीज में ऐसा होता है। एक तो जब ये लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है झगड़ा होता है। हाँ, ऊंचा बोलते हो और क्या दोनों हाल है लाउड आपका? है। Correct, हाँ, correct, दोनों correct. लाउड है, ठीक है। गुजराती भी कहना है, कम नहीं है। हाँ, केम छे तू करे तू, क्या छे तू, यू नो, इट्स लाइक दैट। एंड मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ, बहुत बार हुआ है कि मैं कमरे में हूँ एंड सडनली आवाजें आ रही हैं, मैं बाहर जाके तो क्या हुआ, झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा ना कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं। I said, ऐसे कौन बात करता है भाई। और मेरी फैमिली में तो अभी तो रहे कौन, मम्मी, मैं और बच्चे, एंड वी आर अ वेरी लाउड फैमिली बाय नेचर, ऑल 4 of us, बहुत ही लाउड फैमिली। मतलब आपके घर में आवाजें आती होती ऊंचे से? मैं सुबह आवाजों से ही अब उठती हूँ, मुझे ना अलार्म की जरूरत है, ना मुझे किसी के उठाने की, अपने आप। सही बात है। बच्चे कौन शुरू होता है शुरू? मम्मी मम्मी या तो क्षितिज, इन दोनों में से, क्षितिज और सागर। मैं तो सोती पड़ी रहती, मैं am a late riser, मैं नहीं उठ सकती सुबह सुबह। क्या बात कर रहे जब ये पॉडकास्ट, हाँ, जब ये पॉडकास्ट, ये जब मुझे ये, और मैंने पहले बोला था, आई सेड मैं दोपहर को ही आऊँ। माय गॉड, लोग कहते हैं अर्ली राइजर से ना आप यंग रहते हो, जल्दी उठोगे तो ये होगा वो होगा। आप कितने बजे उठते हैं? मैं मैक्सिमम 10:30 पौने 11।
जब ऑफिस लोग पहुंच गए होते हैं और आधा काम हो चुका आई वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं पहले यही टाइम पे उठता था, अभी मैंने चेंज कर लिया, अभी मैं 8 बजे उठता हूँ। इवेंचुअली 1.5-2 साल लगे, धीरे धीरे 8 बजे उठ के मैं करूँ क्या, कोई मुझे पहले ये बताए। हाँ, यार ये भी बात but है एक ना। चीज है, हाँ। शूटिंग के टाइम पे उठ ही जाए, नहीं कुछ भी हो जाए, मैं ऑन टाइम, लेट मेरा नो बिकॉज आई एम टू पंक्चुअल, मैं 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकती। तो मैं 6 महीना अगर काम नहीं करूं, मैं 6 महीना 11-12 बजे मैं अगर उठ रही हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं है मुझे उठाने की, और मैं पहले से बोल के रखती हूँ मुझे उठाना नहीं। और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट भी नहीं लेते? नहीं, वो ले लेती हूँ, तो काम हो काम तो है उठ तो जाना। उठ जाए। काम हो तो उठ जाऊंगी। अभी ट्यूनिंग वैसे हो गया, 41 ईयर्स हो गए अभी मुझे सिर्फ काम करते करते, तो ऑब्वियसली वो एक ट्यून हो गया ना बॉडी कि हाँ ठीक है काम के लिए जाना है। और जिस दिन छुट्टी, भाई मेरे को आना नहीं, मेरे कमरे में कोई घुसना नहीं। तो जो आवाजें आती बाहर से, आप चिल्लाते नहीं, क्या कर रहे हो यार? मैं अभी ना मैंने एक बेल रखी है तो अगर मुझे कुछ ज्यादा ही इरिटेशन होती है ना, मैं वो बेल दबा देती हूँ। समझ आ जाता है, टिंग टिंग बाहर बजती है ना तो उनको पता चल जाता है कि वो उठ गई, तो सब शांत। अंडरटेकर का टिंग टिंग चालू हो जाता है, घर में पता लग जाता है। लेकिन मम्मी का तो शुरू ही हो जाता है भाई। लेकिन आप, बिकॉज मैं जब भी आपको इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं या जब भी देखते हैं ना, यही बात, और मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू डिकोड दिस के कोई चीज है, कोई खाते हो कोई, या कोई ऐसी दिनचर्या जैसे योगा आप या कुछ योगा करते मैंने हो आज आप? तक वर्कआउट नहीं किया है? हिंदुस्तान प्रभु, थैंक यू, मेरे साथ का कोई है। वर्कआउट नहीं किया आपने? आई हेट इट। मुझे खुद है यार, बाल बांधो, टाइट स्लैक्स पहनो, जिम ओ 5 मोर, मेरे से नहीं होता क्यों? अरे मैं यार, बहुत, वही तो। क्या इनफैक्ट बात मैंने जब झलक किया, मैंने वेट लूज नहीं किया था। झलक भी किया हुआ है? हाँ, अभी तो 23 दिसंबर अच्छा, ये 23 सोनी वाला? हम्म। वाह, 2023 में किया हाँ, है? 2023 में। सोनी वाला। को क्या हम 15 घंटे भी नाच लो तो भी बदला नहीं होता। इसमें इससे ऋत्विक और अच्छा घर गौहर पे- थे, वो वाला किया आपने? हाँ, ऋत्विक और गौर वाला। बाप रे, हाँ। है? कौन था आपका पार्टनर? वैभव। वैभव यार, वो आदमी बहुत टैलेंटेड है यार, बहुत टैलेंटेड। ही इज वेरी नाइस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पहले हफ्ते में ही अंगूठा, मेरा टो जो था वो फ्रैक्चर हो गया था। फर्स्ट वीक, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जजमेंट वाला वीक जो होता है ना, हाँ हाँ हाँ, पहला हफ्ता तो वो तो पहला ऐसे तो ही होता था, है, अपना अपना फिर राज्य, सेकंड हाँ। वाला जजमेंट वाला, तो मेरा टो उससे पहले ही टूट गया था। तो जैसे तैसे करके मैं आगे बढ़ती गई, बट आई थिंक 4 वीक्स में आई वॉज एलिमिनेटेड, क्योंकि मैं कितना आगे करती, और जितना मैं स्ट्रेस कर रही थी उतना ही ज्यादा वो तकलीफ दे रहा था। तो हम लिमिटाइज हो गए थे काफी, इन कोरियोग्राफी, इन एवरीथिंग, काफी लिमिटाइजेशन हो गई थी। लेकिन सच में यार, वैभव बहुत टैलेंटेड बट ही है। इज अ वेरी टैलेंट। कल हम थे ना, वैभव था, उसको चोट बहुत लगती है मुझे भी तो चोट पहुंचाई दी है उसने। है ना? अरे चलो, कल भी लग गई। कल भी लग गई, कटप्पा बना था, नाचते नाचते किसी ने हाथ मारा ना, टप्पा हो गया बेचारा। ना कुछ कट गई, मतलब। तो चलिए, काम में आप जिम नहीं जाती, एक्सरसाइज नहीं करती कभी, खाती ठीक है, हूँ। और ऊपर से लेट भी उठती है, मैं सब खाती हूँ। और आप कोई डाइट वाइट फॉलो नहीं करती, गुड बैड वाली चीज होती है ना। अच्छा, तो अब थोड़ा वापस से पीछे जाना पड़ता कि है। हमारी सबकी एक्चुअली औरतें क्या देख हुआ रही था होंगी। कि झालक के लास्ट वीक में, ये किसी को नहीं पता ये बात, झालक के लास्ट वीक में आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मुझे ऐसे लगा लो बीपी चल रहा है, बिकॉज आई हैव बीन अ लो ब्लड प्रेशर फ्रॉम द एज ऑफ 10 पेशेंट, ठीक है ना। तो तब से मुझे ये था, जब एलिमिनेट हुई उसके एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद मैं एक शूट के लिए गई हुई थी, तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि देयर समथिंग ऑफ, मेरी हेल्थ को लेके कुछ ऑफ चल रहा है। तो आई सेड कि पता नहीं, चलो चलते हैं। ऑब्वियसली एक ट्यूमर डायग्नोज हुआ था, जो कि इमीडिएटली विद इन अ मंथ हम लोगों ने उसे कंट्रोल में किया एंड ऑपरेट करके ख़त्म किया। लेकिन आई गॉट डायग्नोज विद डायबिटीज। ओह, डायबिटीज अभी इतना कॉमन है ना, सबको है। नहीं It's like नहीं, नॉट fun. रियली, इट इज मैं खुद बैठी हूँ। नो, बट उसके बाद में तो बिल्कुल ठीक, हाँ, देन इट इज कम बैक अगेन। बट उसके लिए खाना पीना तो कंट्रोल करना है। मैं व्हीट नहीं खाती, मैं चावल नहीं खाती, बाकी मैं सब खाती थी।
नाचनी भाकरी, नाचनी की रोटी, हाँ, सब्जी, दाल सब खाती हूँ। चावल नहीं। बर्गर भी खा लेती हूँ, मैं चाट भी खा लेती हूँ, बट चावल नहीं खाते। मैं सब खाती हूँ। मैंने कल रोल भी खाया। मैं जब भी अपनी शूट पे जाती हूँ, कोई भी शूट पे जाती हूँ, मैं बर्गर जरूर खाती हूँ, है ना। बर्गर अच्छा लगता है? बहुत। वेज या नॉन पिज्जा, वेज? बर्गर, वेजिटेरियन हो आप? नहीं, बाप रे भाई, लड़की अपनी जिंदगी जी रही है। मैं पूरी तरह जी रही हूँ, क्यों ना जीऊँ। कोई खास जगह से बर्गर मंगाती है? नहीं, मैकडॉनल्ड्स का चलता है मुझे। सच्ची? बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैकडॉनल्ड हैप्पी मील ले लो भाई। मैकडॉनल्ड का बर्गर अनहेल्दी तो है लेकिन टेस्टी भी है। देखा, ये अनहेल्दी का मुझे तो पता नहीं, हम सालों से खाते आ रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। ये आजकल एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, इट इज ऑल हियर। ये आपके सब कुछ आपके दिमाग में, हाँ, ये तो है। ठीक है ना। ये जैसे सब कहते हैं मैगी नहीं खानी, और हम बचपन से मैगी ही खाते आए हैं, ठीक है ना। अब आप नॉर्थ जाओगे, आप कहीं पे भी, आप डलहौजी चले जाओ, आपको मैगी 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 हर कोने नुक्कड़ पे मिलती है यार, करेक्ट। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है, बट अगेन द वे यू लुक एट फूड, द वे यू, वो चाइनीज थेरेपी है ना, आई थिंक इज दैट चाइनीज थेरेपी। यू कीप अ ग्लास ऑफ वाटर, और आप नेगेटिव सोचो तो वो पानी अपने आप खराब होगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली सोचो तो पानी अपने आप अच्छा, पानी रहता है, अच्छा ही रहता। तो सेम चीज आई थिंक गोज विद योर सेल्फ ऑल्सो, कि भाई कुछ नहीं होने वाला, क्या हो गया, एक बर्गर से क्या हो गया। सही बात है, इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है, लेकिन मेरा ऑटोमेटिकली, मैं शाम को 8 बजे के बाद नहीं खाती हूँ। ये मैंने, अच्छी बात है। बट ये अभी से नहीं है, ये मेरे फादर के टाइम से है। मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से हमारे घर में कोई नहीं खाता, खाना खाते ही नहीं है कोई रात को। शाम को 6 से 8 के बीच में तुम्हें कुछ चरना हो तो या तो कर लो, पोहा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ भी कर लो, चाट खा लो भले। 8 बजे के बाद ये भी वो ये डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं ना, कि सालों का काम है ये। 1 2 4 महीने 6 महीने डाइटिंग या 2-5 साल की बात नहीं है, ये बचपन की हैबिट है। जैसे हम थाईलैंड जाते हैं या हम कोई ऐसी कंट्री में जाते हैं जहां पर आप देखते हो ओबिसिटी बहुत कम है, मोटापा बहुत कम है। जैसे थाईलैंड में ना बहुत ही कम है। वहां पर आप देखो जो थाई रेस्टोरेंट्स है वो रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं, मालूम है, हाँ, इट्स क्लियर। तो अब आप, और बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट वहां पर रात को 11 बजे आपको खाना नहीं मिलेगा, बिकॉज थाई पीपल डोंट ईट आफ्टर 10। तो इट्स वेरी क्लियर फॉर देम कि वो आएंगे 8 बजे, 2 घंटा खाना खाएंगे और क्लियर। तो और वहां से आप देखो पूरा थाईलैंड हेल्दी है। उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं दोनों की? ये नहीं बोलूंगी मैं, वो मार देंगे मुझे अगर मैंने डिस्कस। नाम नहीं, पूछेंगे एक्चुअली पर है। अभी तो नहीं है, नाम की भी बात नहीं है, वो तो सिर्फ होता है ना आजकल के भाई ने अभी बोलना नहीं है कुछ। It's not, वैसे हाँ, नहीं, official। नहीं सागर की नहीं है, ना ही क्षितिज की है। दोनों की नहीं है? हाँ, बट क्यों आप कहते नहीं गर्लफ्रेंड होनी चाहिए यार, शादी भी होनी चाहिए? वो उनकी मर्जी है ना। तो शादी आप अपनी मर्जी से बहू लाओ। बहू नहीं। कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। नहीं, बिल्कुल खुद ननद नहीं, मैंने उनको बोल के रखा हुआ है कि भाई 50 तक तो तुम्हें अलाउड नहीं है, जब मैं 50 की होंगी ना तब तुम शादी कर सकते हो। उससे पहले मुझे सास नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए दुनिया में, ऐसे नहीं बन। हाँ, और दादी तो मैं 55-60 में ही बनूंगी, ऐसे तुम लोग डिसाइड कर लो तुमको क्या करना है। आराम से एकदम आराम, ऑब्वियसली मैं अपना देखूंगी ना। यार, आपकी जर्नी ना, हम जब 5-10 साल पहले भी जब भी कभी पढ़ते थे आपके बारे में या हम बात करते थे या कभी कोई आर्टिकल आ गया, वो टाइम में आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ आर्टिकल्स कमोलिका के टाइम पे, बिकॉज मेरे को लिखने का शौक था और किसी ने बोला था लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, कि आप सिंगल मदर है, इतना काम कर रही है, और बहुत इंस्पायरिंग लगता है। आज शायद हम उस चीज को बोलते हैं कि हाँ यार इट्स ओके, बट आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले की बात कुछ और थी यार। नहीं, वो टाइम पे तो इट वाज नॉट आज की डेट में जिस तरह इतना ब्रॉड माइंडेडनेस आ गया है, तो भी एक टैबू है ही है हमारी सोसाइटी में। वो टैबू हमेशा रहेगा कहीं ना कहीं, इन सर्टेन एरियाज इट विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ा, ना मुझे अब फर्क पड़ता है। वाह, लोग चाहे कुछ भी बोल दें, और लोग आज तक बोलते हैं। इनफैक्ट अभी तो उनके पास और भी मौका है बोलने के लिए, बिकॉज उनके पास कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं अब, यू नो, उनके पास अब ऑप्शन बहुत है ज्यादा बोलने के लिए। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं। देखो क्या होता है ना, कई बार इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसको लगता है कि यार देख वो उससे निकल के आज देख कितना खुश है। इट डजंट मीन कि लाइफ में अगर कुछ आपका ऐसा हुआ तो आप ज्यादा परेशान ही रहोगे, या आपका, क्योंकि इंसान का थॉट प्रोसेस ना लूप में चलता है। हाँ, अगर खराब हुआ ना तो उसका अरे मेरी जिंदगी में तो सब खराब ही होना है। अगर अच्छा हुआ तो बोलेगा अरे मैं तो जो बोलता हूँ वो सच होता है, और वो होता भी है।
मैंने कभी वैसा सोचा नहीं है एक्चुअली। मैंने कभी नहीं सोचा कि अब मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि आगे बढ़ना है। यस सी द थिंग इज कि उस वक्त जैसे मैंने कहा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ये स्पेस नहीं था जैसे हम आपस में बात करते। तब तो वही बातें होती थी जो आप अगर आप सेट पे किसी से मिलो तो आप उनसे बातचीत कर रहे हो, या तो फिर कोई इंटरव्यू अगर लेने आ जाता है तो वो इंटरव्यू ले लेता है आपका। और उस टाइम भी इतना नहीं ज्यादा लोग पूछते थे, यू नो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि उस वजह से मेरे दोस्त भी बहुत कम बने। मतलब इंडस्ट्री में कोई नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई नहीं, वैसे है, वैसे बहुत है। स्कूल के कॉलेज के स्कूल के कॉलेज के आउट ऑफ फील्ड के बहुत दोस्त हैं मेरे, बहुत ज्यादा दोस्त। लोगों को ये भी लगता था कि मैं एक्चुअली मेरा चुप रहने का उन लोगों ने सोचा कि मैं मुझे थोड़ा एटीट्यूड है। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मुझे और कुछ आता ही नहीं था। मुझे काम करने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। मैं घर से काम पे जाती थी और काम से सीधा घर आती थी। दैट वॉज माई लाइफ, इट हैज बीन माई लाइफ फॉर एवर। अभी भी ऑलमोस्ट वही करते हैं। करेक्ट। यू नो, अभी ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, मैं और मेरी टीम, अगर मेरी टीम अभी लोग काम संभालते हैं जो मेरे, तो यू नो वो मेरी लड़कियां और मैं चलो शूट के बाद चल कहीं चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, बस यही होता है। खाने के बाद सीधा घर पे ही जाना पड़ता है। यू नो, इट्स लाइक दैट। मेरा भी यही तो सीन है। दोस्त भी कम बने। एक परसेप्शन लोगों का मेरे बारे में बहुत ही अलग था। सच बताना, तुम्हारा क्या परसेप्शन था? नहीं, मेरे लिए तो, मैं तो जब पढ़ रहा था जो सारी चीजें मैंने पढ़ी कि आपके बच्चे छोटे थे, क्योंकि हमारे लिए तो कैसा था ना कि ये बिलीव करना ही इम्पॉसिबल था कि आपके 2 बच्चे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि पहले तो हम वहीं पे, अरे नहीं यार ये तो फेक न्यूज लगती है। वो टाइम पे फेक न्यूज जैसे कोई चीज नहीं होती थी, पर ऐसा लगता है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर पता चला कि आप इतने टाइम से काम कर रही है। फिर हमने लोगों से बात की, जैसे उस दिन श्वेता से हम बात कर रहे थे, तो हमको लगा नहीं यार कितनी स्ट्रांग लड़की है। और क्या होता है ना कि आज हम बिकॉज मैं एक स्ट्रांग लड़की को पसंद करता हूँ, एक स्ट्रांग लड़की के साथ रहता हूँ, तो मेरे लिए ये सेलिब्रेट करना बड़ा जरूरी है इफ समबडी इज स्ट्रांग। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को नॉट अभी आज की तारीख में बहुत दबाते नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती। जैसे कुछ औरतें जब बोलती है कि भारती जी को देखकर ना मुझे भी मन करता है मैं रील बनाऊं, मैं ये करूं। खुशी मिलती है तो करो। बिल्कुल, मैं भी वही बोलती हूँ, खुशी मिलती है तो करो। 100%। भारती ऑफ कोर्स इज वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग। एंड यू और मैं इसको आई थिंक आई बीन, हम जानते हैं एक दूसरे को। विपुल सर की पार्टियों में मिले हैं या फिर कॉमेडी सर्कस में आप 1-2 बार आए थे? कॉमेडी सर्कस फर्स्ट सीजन और थर्ड सीजन किया है ना। और तो यार क्या बात है, फर्स्ट सीजन शकील जी के साथ। मैं तो शकील जी का पंचिंग बैग बनती थी ना। हाँ, तो तब से था आइकॉनिक। तो मैं तब से सेकंड सीजन में आप थे ना। तो या इट वाज लाइक दैट। सो आई हैव सीन द जर्नी, आई हैव सीन हर जर्नी आल्सो, कि वहां से यहाँ तक। क्या बात है यार, मतलब सच में हर्ष, मतलब बाकायदा रोस्ट होती थी आप। हाँ, बुरी तरह, है ना? और वो रोस्टिंग टर्म आज आ गया है, पहले नहीं, पहले होती थी बेइज्जतियां। हाँ, बेइज्जतियां। बेइज्जतियां, ये बेइज्जतियां लिख दो, इतनी बेइज्जतियां कर दो। यार एक्चुअली आई डोंट थिंक सो लोगों को ये समझ में आता है कि हम एंटरटेनर्स हैं। यस, बाय द एंड ऑफ द डे हमारा काम है ये, हम घर चलाते हैं हमारा इससे। हाँ ठीक है, अगर किसी के सेंटिमेंट्स, आजकल तो ये बहुत हो गया है कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए हैं देन ओके फाइन, माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई नीचे नहीं हो जाता, कोई छोटा नहीं हो जाता, ठीक है ना। और ना मांगने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि ठीक है, और हर किसी का अपना अपना एक बाउंड्री होती है ना कि मैं ये आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। सम ऑफ द रोस्टिंग आई फील कि काफी अंडर एंड बिलो द बेल्ट होती है, स्पेशली गाली गलौज जब होती है। यू नो इट, आई डोंट नो हाउ इट साउंड्स, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये लोग ये समझ पाते हैं कि आजकल सिर्फ इनकी ऑडियंस यूथ नहीं है, सब है। elderlies are the biggest audience that the digital market has. YouTube has the biggest market for elderlies. करेक्ट। वो पूरा दिन YouTube देखते हैं, पूरा दिन। मेरी माँ पूरा दिन, उनको टीवी तो ऑन चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए उनको टीवी ऑन। वो उनका सिस्टम है, सुबह उठते टीवी ऑन हो जाएगा, न्यूज चलेगा, या तो फिर सारे सीरियल्स जो पुराने रिपीट पे आते हैं ना वो भी देखती हैं, पर फोन ऐसे।
और YouTube देखते, कभी कुछ गुरु जी का सत्संग देखा, हाँ। तो कभी कुछ सुन लिया, तो कभी कोई कुकिंग का देख, आधे तो मुझे आते हैं फॉरवर्ड्स, मुझे फॉरवर्ड करती रहती है, आज ये ज्योतिष ने ये कहा, आज ये ज्योतिष ने वो हाँ, कहा, हाँ, हाँ। अच्छा आज ये है, ये कुकिंग का ये है, इसका फनी ये देख, लाफ्टर मतलब समथिंग कॉमेडी ये देख, फॉरवर्ड में मम्मी के दिखाऊंगी, तुम हैरान हो जाओगी मेरे फोन में, मैं खुद सोचती रहती हूँ क्या भेजती। अब तो मम्मी वो वाली है सुबह चाय का प्याला और नमस्ते भेजते, गुड मॉर्निंग लिख के। हाँ गुड मॉर्निंग भी भेजती मम्मी, नहीं नहीं चाय का प्याला और नहीं दिल भाई, आता है, थैंक ऐसा कुछ। गॉड मम्मी वो वहाँ नहीं पहुंची होते हैं ना कहीं जिनका सुबह आता ही आता है। करेक्ट, है मेरे ना? दो तीन लोग हैं जो आता ही मॉर्निंग, मेरे गुड अंकल का मॉर्निंग नाम मत ले हाँ तो मेरे अमृतसर मेरे अंकल भेजते। गुड मॉर्निंग का एक फोटो आएगा हर बार, नया फोटो मेरे एक भाई, मेरा एक राखी भाई था, वो हमेशा 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 मेरे लोग, मेरे और मेरे फ्रेंड्स को भी, तो मेरे फ्रेंड्स को सिर्फ गुड मॉर्निंग की वजह से। सुबह सुबह आदमी उठा, नहीं देख रहा है मुझे सुबह की गुड मॉर्निंग, अरे मालूम चाय का प्याला, हम सबका वो हाल हो जाता था, वो जब भी मेट वाला अंशुमन का, अरे नहीं जाना मुझे गन्ने के खेत में यार, क्यों लेके जा रहे हैं मुझे गन्ने के खेत में, नहीं जाना मुझे, क्रेजी यार। बट बहुत लोग बहुत फॉरवर्ड करना है उनको तो 2000 कांटेक्ट हो, सबको चला जाएगा। हाँ, पर इतना टाइम किसके पास। मैं यहाँ पे आई हूँ, तो जब मैं माइक पहन रही थी तो मैं पूछ रही थी यार, अरे आपको इनवाइट भेजने, पापा आ रहे हैं घर पे, आपको भी आना है। जरूर जरूर। तो पापा अजय फॉरवर्ड अभी कैसे कर रहे हैं, सबको करना पड़ेगा भाई, तो हम करना है। हाँ, नहीं तो हम बांट देते हैं काम घर में। अभी आई थिंक अभी अगला व्लॉग यही बनना चाहिए कि हम किस किस को क्या क्या डेलीगेट कर रहे हैं, तू इसको इनवाइट, क्योंकि हमारे सारे दोस्त ऑलमोस्ट सेम है। मजे की बात तो ये भी है मेरे घर में, सबके दोस्त सेम ही है, सबके दोस्त सेम है, मेरे दोस्त उनके दोस्त, उनके दोस्त मेरे दोस्त। अच्छा ऐसा सिस्टम है। हाँ हाँ, मुझे माँ मानते ही नहीं है ना। वैसे आप कभी गुस्से में आके डांटते हो तब चुप रहते हैं कि नहीं नहीं वो टाइम चला गया, मुझे बोलते हैं अब बचपन में पीटा है आपने? पीटा ही होगा। वो दौर में तो बहुत सही था यार, वो दौर में तो बच्चों को क्या मारने का मजा होता। पढ़ी तो है, पर सिर्फ मुझसे थोड़ी ना पढ़ी, मम्मी से है। मम्मी में वो तो मैंने भी खाई है मम्मी की। मैं खुद गोले को सेक देती हूँ ऐसे कर देता है, लेकिन मैं तो भाई देखो ये हमारा इंडियन, हाँ भाई हम ऐसे ही हैं। हम कैसे सर्टिफाइड माँ बाबू है, अगर कान के नीचे न बच्चे बजाए। और पौधों को बचपन में ही, आप जब छोटे होते तभी आप शेप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। अभी मैं रील्स जब बनाती हूँ क्षितिज के साथ ना, तो काफी सारे रील्स में वो बेचारा मुझसे थप्पड़ ही खाता रहता है, ऑलमोस्ट एवरी रील में मुझसे थप्पड़ खाता है। ठीक है, हमने एक आई थिंक बना लिया है अपना कि ये थप्पड़ ही खाने वाला है, और जिस दिन नहीं खाता ना तो लोग बोलते थप्पड़ नहीं खाया आज इसने थप्पड़ नहीं खाया, और जब खाता है तो लोग बोलते अरे यार ये ना रील के पहले में ही आप कर देते ना तो बहुत अच्छा होता। अब मैं सोचती हूँ कि यार एक टाइम होता था जब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब सडनली लोग बोलते हैं ना ओ शुड नॉट हिट चिल्ड्रन फिजिकल, मैं सोचती हूँ एक तरह बोलते हैं कि करना, बड़ा हो गया तो मारो। आई सेड ये वर्ल्ड ही पंजाबी है। मेरी मम्मी भी बोलती है क्या क्या तो उसको हमेशा मारती रहती है पीटती रहती है। आई सेड जब आप करते थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई सेड मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ, आप तो असली में मारते दपोड़ देते हमको बैठ के, अरे जो मिलता। वो तो बच्चों को तो बच्चों के लिए थोड़ा आदमी वो होता है, अदरवाइज बड़ों को तो मर्दों के लिए कोई किसी के मन में कोई वो नहीं होता कि इसको मत मारो या और पीटो मर्द को, तो ये होता नहीं, है। मतलब हाँ हमारी मम्मी तो देख देख के तीखी चीज पकड़ा है वो मारू इसको, है ना। हाँ, जो हाथ में हाँ बेल्ट आके ओके ठीक है चलो, डंडा आके ओके चलो, जो साथ में आ गया। आज देखो बच्चा, आजकल वही मैं कल बात कर रहे थे, बच्चा गिर जाए इसने मारा है, इसने मारा। हमारे में जब हम बच्चा गिर के आते थे मम्मी और मारती, देख के चल सकती थी, है ना। बिल्कुल। आजकल तो भाई बड़ा ही सॉफ्ट हो गया है काम, पता नहीं अगले जब हमारे बच्चों के बच्चे होंगे तो पता नहीं क्या मक्खन लगा लगा के प्यार करना पड़ेगा। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन हम थोड़ी ना बदलेंगे। Why should we change? हाँ यार, इंडिया तो We should carry forward the legacy ना। कल्चर में अरे हमारा कुछ बच्चा चीज होती है जब तक कान के नीचे बजे ना खुलती नहीं वो चीज। हाँ होते हैं जैसे एयर बैग होते हैं, नाड़ी है एयर बैग होते हैं। हाँ वो यहाँ पे है वो नस यहाँ पे है भाई। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि आपने YouTube चैनल शुरू कर दिया, वो बहुत अच्छी चीज है। एंड हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, आई डोंट नो हाउ बट आई वांटेड टू सक्सीड। धीरे धीरे टाइम चले, टाइम लगेगा। ये बहुत लंबा काम है, ये ऐसा नहीं है कि आज कल परसों का काम है,
कि लाइफ टाइम का काम है तो उसको इस तरह से ट्रीट करना। हाँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे आई थॉट आई गिव यू अ सरप्राइज, आई थॉट आई गेट क्षितिज विद मी, पर वो बेचारा वो यार मजा आता, माँ और दो बेटे तगड़े तगड़े हाँ। बैठे होते, फिर आता हाँ, अगली बार अगली बार डेफिनेटली please आपका सबका दोनों को, राजा हाँ, और राजा बाबू को भी। हाँ, राजा बाबू तो देखना पड़ेगा, वो क्या बात करता है, वो भी हंस रही है मेरी वाली। अच्छा वो चुप रहता ज्यादा? बहुत बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क। प्लीज लेके आना, फिर तो और मजा जमीन आएगा। चुप ही रहे, बैठा तो रहेगा ना। हाँ, बैठा रहेगा, सब करेगा, मूवी बनाएगा। दूसरा वाला सिर्फ चबड़ 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 चबड़। क्या बात है यार। सही है। नो बट यू मस्ट मीट देम, यू मस्ट। लेकिन आपको दोनों प्यार करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली ये नहीं बोलते ना मॉम आई लव यू, आजकल वो है नहीं ना, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट ना। वो आई थिंक बेटी माँ बेटी में होता है मोर देन एनीथिंग। माँ बेटे में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बट आई लव यू वो वर्बली नहीं बोला जाता, बट दे डू इट। हाँ, करते हैं, उनके एक्शन से पता चल जाता है। हैरान भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। पर आप खुश होती है अगर ट्विन से है, जैसे एक लड़का एक लड़की होता है? मैंने एक्चुअली सोच के यही रखा था। एक लड़का एक लड़की। तब क्या हुआ था, तब तो एक्चुअली ये चलता, यू नो दैट टाइम इट वाजंट इलीगल टू नो द जेंडर, और वो ऐसा, हाँ, तो वो ऐसा था कि इवेंचुअली आप नहीं भी पूछो तो वो बता देंगे, यू नो, इट्स लाइक सोनोग्राफी के टाइम पे एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट नो इफ आई एम शुड बी सेइंग, तो एक का पता चल गया था और दूसरे का मैंने प्रॉपर अज्यूम कर लिया। लड़की मैंने अज्यूम ही कर लिया था कि वो लड़की है, मैंने सोचा ही नहीं। ओके फाइन, मन पता चल गया ना। क्या पता था, जब पैदा हुआ तो डॉक्टर बोले लॉटरी लगी है, लॉटरी। मुबारक को बेटा हुआ, अरे फिर मुबारक को बेटा हुआ है। सुन लिया मैंने नाम भी उस हिसाब से सोच के रखे थे, यू नो, कि लड़का और लड़की के, सागर और सागरिका। सागरिका रह गई भाई, सागर आ गया। हमने गोली सोचा हुआ है, क्या पता फिर तोप का गोला ना आ जाए दोबारा भी। अमेजिंग यार, बहुत अच्छा लगा। नॉट प्लानिंग टू हैव अनदर चाइल्ड? करेंगे हम करेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। किसने? बस नहीं, एक और बस सेट होना चाहिए, जैसे है ना, दो कान बच्चे, के दो इयरिंग्स अच्छे। 2 सेट, जूतों का सेट, मोजों का सेट, वैसा वाला है। 2 बच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसा वाला। 2 बच्चे 2 अच्छे। दो रहे, और मेरे भी 2 रहे हैं, मतलब मम्मी पापा के 2 रहे हैं। हाँ, मैं भी 2, मतलब मम्मी पापा के मैं 2 भी रहे 2 हैं। रहे हैं। मैंने मेरे भी बोला, फैमिली भैया, में, मेरी भी जाने लगी थी फैमिली, 4 को पता करने। मेरी भी फैमिली में 2 बच्चे रहे हैं। मेरे चाचा मामा वो सब 2 ही रहे। तो हम तोड़ते हैं भाई, ये 3 करें। हाँ, 3 डन। देखो कैसी डील है, जैसे इवेंट है कोई। लेकिन सच में कहे, आज का पॉडकास्ट बहुत मस्त था यार। इतनी स्ट्रांग लेडी के साथ आज पॉडकास्ट करने का मौका मिला, क्योंकि आपकी तारीफ श्वेता जी बहुत करके गई थी। आधी तो हमने काट दी। श्वेता ने तो आधी बातें बोल दी, इसलिए थैंक गॉड आपने मुझे ऐसा कुछ पूछा नहीं है, क्योंकि वो बोल चुकी है, अब सब कुछ तो उसने बोल दिया। लेकिन आप प्रॉमिस करो कि अगले पॉडकास्ट में जब आप आओगे तो आप तीनों आओगे, 100%, है ना? हमने देखना यार, यंग तीनों, मम्मी यंग, बच्चे यंग, तीनों 100%। हमारा तुरंत ही मम्मी को बेटा पता चल जाएगा कि मम्मी है ना? ना मैं मम्मी शायद नहीं आ पाएगी। नहीं, क्यों, हम लगा लेंगे कुर्सियां भाई। नहीं कुर्सी, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगी। अच्छा। नो बट प्लीज कम होम। तो कोई बात नहीं, मम्मी के साथ घर में जाके व्लॉग बनाएंगे हम। हाँ, डेफिनेटली। मम्मी को बोला कोई पंजाबी बोलने वाली है। Oh my God, my family is going to be so happy if you करेंगे आके, है ना? डेफिनेटली आएंगे। आंटी नु कहना कि मैं आ रही हूं ठेठ पंजाबी बोलने वास्ते। हाँ, मुल्तानी आती है। हाँ, आधी मुल्तानी भी है वो। इसीलिए तो मैं पंजाबी नहीं सीख पाई, क्योंकि इट्स अ मिक्स। बच्ची कंफ्यूज करके रखी सारी उम्र, पता। मुल्तानी में मुझे सिर्फ 1 to 10 आता है बोलना। मुल्तानी थोड़ी वैसी सांस जाना थी, जाना सी ऐसा वाली है क्या? हाँ, करेक्ट। यू नो, इट्स लाइक दैट। बस सिर्फ ये 2 वर्ड्स आते हैं मुझे, और कुछ नहीं आता, क्योंकि यही 2 वर्ड्स मेरी नानी मुझसे हमेशा, बड़ी मम्मा हम लोग उनको बोलते थे, क्योंकि मैं जब भी कुछ मम्मी को हिंदी में बोलते क्या दीपी है, और जब ये लोग चिड़े हुए हैं क्या दीपी है, और फिर मम्मी ट्रांसलेट करती, फिर वो उनको कुछ बोलती तो मैं बोलती वो तो क्या बोला है। डिफरेंट पंजाबी है मुल्तानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डा सिंधी जैसी भी है थोड़ी। हाँ, इट इज वेरी क्लोज टू सिंधी ना। या
क्रेजी यार, बहुत मजा आया दोस्तों इस पॉडकास्ट में। आई होप आपको भी बहुत मजा आया हो। और उर्वशी जी का जो नया चैनल है द ढोलकियास, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो प्लीज वहां जाकर आप और ये आप कमेंट्स पढ़ती हैं, आप भर भर के इनको कमेंट्स करो कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 ब्लॉग तो आने ही चाहिए। एग्जैक्टली कोशिश जारी रहेगी एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आपने पूरी लाइफ कोशिश की है और अब इसमें भी करोगे, और एक दिन आप जब बैठे होगे आप कहोगे कि भारती मैं डेली ब्लॉग करती हूँ। देख लेना, बहुत आसान है डेली ब्लॉग करना। फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू। थैंक यू।